नमस्कार पटना, तैयारी जीत की मिशन एडमिशन 25-26। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका नामांकन यानी आपके बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो पाए, और उन सारे तरीकों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट्स योर किड्स इन द पटना टॉप स्कूल। तो लेट्स साइन इन। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपके बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या चीज़ चाहिए सर जिससे हमारे बच्चों का नामांकन हो पाए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रोल प्ले करता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी आ चुका है। इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आई बटन पे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रोल प्ले करता है आपका एज ग्रुप कितना होना चाहिए बच्चों का। दूसरा, DOB सर्टिफिकेट्स कहाँ से होना चाहिए, उसके बाद इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, उसके बाद एड्रेस प्रूफ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब इसमें बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल हो सकता है कि सर पिछले साल तो मेरा सब कुछ सही था, तब भी क्या ये चीज़ें नहीं हो पाई, यानी हमारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाया। इसमें सेकंड पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि बच्चों का नामांकन जनरली क्यों नहीं हो पाता और क्या करना होगा जिससे हमारे बच्चे जो है अच्छी तरीके से अच्छे विद्यालय में जा पाए। दूसरा है, इज़ योर किड इज़ रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। क्या आपका बच्चा एग्जामिनेशन के लिए रेडी है। अब ये कैसा सवाल है सर? ये सवाल ऐसा है चूँकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों में दिखाई देती हैं। हमें विगत 3 सालों का एक्सपीरियंस है और पटना के और बिहार के बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड करने का सौभाग्य हमें मिला है। इसमें जो हमें कमियां दिखाई देती हैं बच्चों में, जो शुरुआती दौर में दिखाई देती हैं, वो है बच्चों में ना बोलने की शैली। जनरली बच्चे घर में तो खूब बोलते हैं, घर के परिवार सदस्यों में उनसे खूब बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अनजान व्यक्तियों के पास आते हैं, अनजान सदस्य के पास आते हैं, तो उनका जो बोलने का शैली है वो रुक जाता है। और कि कहीं ना कहीं ये बातें आपको भी समझ में आती होंगी कि बच्चे जनरली पब्लिक एरियाज़ में, पब्लिक इन फ्रंट ऑफ कोई अजनबी आदमी के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, बट मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या किसी अनजान व्यक्तियों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ा रूट काउज होता है एडमिशन ना होने का। दूसरा, इज़ योर किड्स इज़ रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस, जो कि मैंने पहले पॉइंट्स में ही बताया था। बच्चों को तैयारी कैसे कराई जाए, बच्चों को हैंड राइटिंग कैसे करवाया जाए, क्योंकि बच्चे अगर आपके LKG में है, नर्सरी में है, उसके ऊपर वाले क्लासेस में है, तो बच्चों का जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है। नर्सरी वाले और LKG वाले बच्चों का जो है वो इंटरेक्शन मीट होता है पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ। तो उसमें बच्चों को सलीके से समझाना पड़ेगा कि बाबू आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि विगत 3 सालों से हमें बहुत सारे प्रश्न का मालूम है किस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, और उन्हीं आधार पर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में हुआ भी है। तो इस साल आपके बच्चों का नामांकन अच्छे से हो, सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो अभी से ही तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी वैकेंसी सितंबर महीने में आउट कर दी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अच्छे मार्गदर्शन की कमी, ये भी बच्चों का नामांकन ना होने के कारण सबसे बड़ा कारण है। होता यह है कि पेरेंट्स अपने हित मित्र से, नेट से जो चीज़ें मटेरियल्स उनको मिलती है वो उठा के वो बच्चों को थोड़ा सा अपने आप से कराना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको उतना कारगर साबित नहीं होती है, क्योंकि पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। हर एक साल कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आते रहते हैं सवालों में, जवाबों में। तो उसका सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर लेते हैं, कि कोई अपने सगे संबंधियों से बात कर लेते हैं। अब ये चीज़ें हैं कि सगे संबंधी और फ्रेंड्स कितने हद तक सच्ची बातों को सच्ची तरीके से आपसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि उनके बच्चों का नामांकन हो जाता है, आपके बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है, तो क्या कितने हद तक वो बातें सही बता रहे हैं, कितनी चीज़ें आपसे सही बताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये फैक्ट चेक करने की चीज़ें हैं, आप चेक कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी सीमित चीज़ें होने के कारण ऑनलाइन वो चीज़ें आप चेक नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे मार्गदर्शन की कमी, सिर्फ फ्रेंड्स और नेट वाली चीज़ों पर ही विश्वास ना करना, अपने से भी बच्चों को ट्रेंड करना कहीं ना कहीं आपके एडमिशन्स को की होने की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि सर कौन सा ऐसा तरीका है जो कि हम अपनाएं, अभी से हम रूल को फॉलो करें, इससे हमारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में हो ही जाए। पहला, आप डॉक्यूमेंट से रेडी रहें। हम हर एक अपने वीडियो में बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं कर पाते हैं और लास्ट में आपाधापी में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर हो जाते हैं और इन मूलभूत चूक के कारण उनके बच्चों का एडमिशन और नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। पहला। दूसरा है अच्छे मार्गदर्शन की कमी। तो एक अच्छे मार्गदर्शक से यानी हमसे आप जुड़कर आप अपने बच्चों को धार दे सकते हैं, जो कि हमारा मिशन एडमिशंस का बैचेस अभी चल रहा है, जिससे हमारे बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं, 5 पार्ट 6 पार्ट 7 अभी लगातार आते रहेंगे, जहां पे हम बच्चों को पूरा एक डिटेल वीडियो सीरीज भी देने वाले हैं, जिसमें हम LKG नर्सरी UKG सारे क्लासेस को कवर करेंगे और क्या क्या एक्सपेक्टेड सवाल पिछले साल पूछे गए थे उसका भी वीडियो सोल्यूशन हम लाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स का सवाल को लेकर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जनरल स्कूल्स में, जनरली पटना के अच्छे विद्यालयों में, उनसे भी सवाल रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था सर, वो बता दीजिए। उसके आधार पर हम तैयारी करवाएं बच्चों को, किस तरह के सवाल इंग्लिश में पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल मैथ्स में पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल EVS में पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उद्वेलित करते रहती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही में एक पेरेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल होता है कि उनके बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में कैसे होगा। इसको हम आपके लिए मार्गदर्शन के तौर पर लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो पाए तो लेट ना करें, क्योंकि DPS एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी वैकेंसी सितंबर महीने में आउट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और DPS के बाद पटना के तमाम जितने भी टॉप स्कूल्स हैं वो अपनी वैकेंसीज बैक टू बैक जो है वो बाहर निकालते ही रहते हैं। संत माइकल्स, लोयला, नोटरडेम एकेडमी, पटना कार्वल, मैरी वॉर्ड किंडरगार्टन, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसकी वैकेंसीज बैक टू बैक आएगी। इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे मार्गदर्शन की कमी बच्चों को पेरेंट्स अपने घर पे नहीं दे पाते हैं, इन द सेंस ऑफ होम ट्यूटर। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अच्छे होम ट्यूटर्स की व्यवस्था की है। पटना के बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में हमारे ट्यूटर जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारा मकसद रहता है कि एक कस्टमाइज्ड टीचर बच्चों को दिया जाए जो उनके तौर तरीके से अपने आप को चेंज करके उनके आधार पे उनकी कमियों को ठीक करने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं हमारे टीचर इनमें खड़े उतर भी रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेरेंट्स को, जो उनका फीडबैक हमें और अच्छा बेहतर बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। इफ़ यू वांट अ बेस्ट टीचर फॉर योर kids, then you can call the number that is 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।